हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सरकारी नियमों का पालन कर रहे होंगे। और ये जो वैश्विक महामारी चल रही है उससे उम्मीद है दुनिया जल्दी रिकवर होगी और वापस एक नए युग की शुरुआत होगी। आप सरकारी नियमों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है शारीरिक दूरी बनाए रखने का, उसका विशेष ध्यान रखें। और आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ काफ़ी समय बाद, वो कुछ पिछले महीने के लिए के ट्रेड के आधार पर डाल रहा हूँ कि जब मार्केट इतने टूट गए और विक्स कुछ यहाँ से अपन देखें एक लेवल 9-10 से लेके 10 टाइम 90 तक हो जाए, तो क्या ऐसे बाज़ारों में भी ट्रेड किया जा सकता है? उसी को लेके मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड आपको पता ही है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। कुछ भी करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने व्यक्तिगत विवेक का समुचित प्रयोग करें। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। ये जो है ये आप देख रहे हैं इंडिया विक्स। ये कुछ चार्ट ऐसे है। अब यहाँ पे जब देखेंगे, हमने कुछ 20 तारीख को ट्रेड किया था। ये जो रेड बार है 20 की है, यहाँ ट्रेड किया था। 72 का विक्स था, 73। उसके बाद विक्स ने हाई दिया 87 ऑलमोस्ट। यहाँ पे डाइवर्जेंस था। इसके बाद कुछ कंफर्म हुआ कि यहाँ ऐसा होगा अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो। छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसके बाद देखते हैं तो देखिए ये यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि हाँ ये कुछ हो रहा है। तो जो ट्रेड डाले थे उस ट्रेड के ऊपर अपन चलते हैं कि एक्चुअली किया क्या था और उसका बेसिक क्या था, डाला क्यों था हमने ट्रेड। ट्रेड कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था कि उस विक्स के ऊपर ये देखिए एक लोड तो शॉर्ट किया था। ये दोनों ही पोजीशन शॉर्ट है। 1270 इसका अमाउंट है, प्राइस जो है, और ये स्ट्राइक प्राइस है। ये एक लोट है और ये दो लोट है। टोटल प्रीमियम जो है 2060 रुपये आया था। उस समय जो निफ्टी स्पॉट का प्राइस था वो ऑलमोस्ट 8350 के आसपास था निफ्टी का। तो अगर इसमें से आप माइनस ये कर दें, सॉरी, इसमें से 2083-50 बराबर आप करेंगे 9000 में से, क्योंकि वहीं का पुट बेचा है। इतना ही निफ्टी का उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू था, बाकी सब टाइम वैल्यू था। टाइम वैल्यू आप लगाएंगे तो ये इसमें से आप ये लेस करें, हमें इतना प्रीमियम प्रीमियम मिला था। मतलब जो बोलते हैं आप टाइम वैल्यू, ये केवल हमने वीक्स को प्ले किया था। अब अगर आप इसको ब्रेक इवन निकालना चाहिए तो 9000 में से ये निकाल दीजिए नीचे की साइड। तो कॉल्स भी आपने 93 की बेची, वो ज़ीरो जाएगी। और 30 अप्रैल का स्ट्राइक प्राइस था ये, 30 अप्रैल आप ध्यान रखिए, 30 अप्रैल का ट्रेड था ये। तो ये आपका लोअर साइड था और ये आपका अपर साइड था, क्योंकि 2060 कॉल दो बेची हुई, तो ये जोड़ दीजिए ये था। कल 30 अप्रैल है, कल कटिंग है। तो ये हमने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन करने के पीछे था कि पुराना एक 2016 का स्विंग लो था 6825, तो हमने कुछ वो लेके इसको ट्रेड किया था। दूसरा लॉजिक जो था वो ये था कि हमने निफ्टी के ऊपर मैं मंथली पे कुछ लगा के रखा था, वो आप देख लीजिए। निफ्टी पे मैं ये कुछ सब करके रखता हूँ ऑलरेडी। तो ये जो चार्ट था मैंने ये लगा के रखा था कि अगर यहाँ से रिवर्सल है, एक ये हाई था बहुत बड़े, उसके बाद और अभी ये इस रनअप के बाद ये हाई है, तो मार्केट कहाँ जाके ट्रेड करेगा, कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सपोर्ट एक 8000 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। एक्चुअल लो को तो हम ट्रेड कर नहीं सकते क्या बनेगा, लेकिन उसके बाद भी इतना सेफ्टी लेके हमने वो ट्रेड डाल दिया कि ठीक है जो भी होगा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो थी वहाँ से हमने क्वांटसेप के ज़रिए जाके ट्राई किया था मैंने, तो अगर उसी 1-2 दिन में भी निफ्टी वहाँ जाती तो उसमें मैक्सिमम लॉस 20-25 हज़ार रुपये का ही था। उसका कुछ इतना टूट जाता और ये इन द मनी होने से इसका डेल्टा चेंज हो जाता। और अगर टाइम निकल जाता है 10-15 दिन तो उसके बाद तो काफ़ी कुछ हो जाता है। और अगले महीने जो ये मंथ एंड था उसके बाद जो बाज़ार चला ये वाला, ये अभी हमने कैप्चर कर लिया था। जब वो नेक्स्ट डे निकला था, वही मैं आगे बताऊंगा। तो ये एकदम इसके अंदर से ही निकला था। और अभी जो बाज़ार है वो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस पे आ गया। अब देखिए ये पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये अभी नहीं खींचा, ये पहले से ही ड्रॉ है मेरा। देखिए भी यहाँ से मैंने ड्रॉ कर रखा है इसको ऐसे और इसको ऐसे कर रखा था, ये देखिए
ये रेसिस्टेंस है अभी यहाँ पे। अब देखते हैं मार्केट कैसा रेस्पॉन्ड करेगा। जो मेरा ग्रुप है जेन सार या टेलीग्राम पे निफ्टी स्टॉप एंड रिवर्स, उसमें आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने वहाँ डाल रखा था कि 12,390 से मार्केट रिवर्स हो सकता है। फिर मैंने 12,246 का लेवल जो 12,225 दिया था वहाँ पे बजट देने की, और उसके बाद मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि आप इसमें लॉन्ग नहीं रहना है, अब मार्केट कुछ भी हो सकता है। फिर इतना गिरने के बाद हमने वो जो ट्राई किया वो यहाँ पे ट्राई किया था, उसके बाद भी निफ्टी हालांकि वहाँ से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे गया, लेकिन उस सौदे में 7-8 हज़ार से ज़्यादा का कभी रिस्क नहीं आया। अभी जो उसकी वैल्यू है, मैं तो उस पर एग्जैक्ट जब निकले थे तो 300 रुपये के आसपास, 350 पे निकले हैं। तो मार्जिन को कैलकुलेट करके करेंगे ना अगर आप, तो 2060 और ये 350 रुपया वैसे निकला है जो हमारा फंडा है उस हिसाब से। तो ये इंटू 75 भी करेंगे आप तो ये कुछ प्रॉफिट हुआ है। और मार्जिन इसके अंदर जो लगा था वो 3.5 लाख की अप्रोक्स मार्जिन इसमें कंज्यूम हुआ था। आप लगाएंगे तो मोटा मोटी 35% के आसपास का रिटर्न था। और रिस्क इसके अंदर बमुश्किल कोई आपकी लगाई हुई में से 2 या 3% का था टोटल जो आपने डिप्लॉय किया था इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसा है। और अब अपन जो बात करेंगे कि मालूम कैसे चला कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से आपको ट्रेड करना था। अब आगे देखेंगे तो मालूम चलेगा। ये देखिए अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो किस तरह से डिज़ाइन किया था कि यहाँ से सपोज बाज़ार टूटा था यहाँ तक, हमने तो यहीं कर दिया था 20 को ही, तो इसका 0.23 रिट्रेसमेंट यहीं आ रहा था 93 के आसपास, इसलिए 93 की गोले बेची 9,000 की, उससे ऊपर भी स्ट्राइक चेंज किया जा सकता था। अभी जो देख रहे हैं अपन उसके अंदर जो है वो 95 तक आ गया, उसके बाद 0.238। तो आपको कुछ ऐसे ही डिज़ाइन करना है। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या डिज़ाइन किया था। ये कहाँ चला गया अभी? आगे अपन देखेंगे तो जैसे रिट्रेसमेंट अगर अपन यहाँ से ड्रॉ करें, ये एक लेवल था, इससे 0.4 इसके बाद क्या आ रहा है, तो 0.4 जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है आपका यही लेवल इस पर ड्रॉ हो रखा है ऑलरेडी, सॉरी 9319, और ये 9878 वो हो रहा है। अब जब इसकी इंटरनल वेव काउंट कर रहे हैं अपन अभी जाके, तो ये देखिए इसमें क्या आ रहा है 9553, ए बराबर सी है। ये थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं चार्ट को आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ से जब ये वापस निकला है तो ये देखिए ये 1 आ रहा है, इसने आज पूरा किया और थोड़ा अभी नीचे की तरफ आया मार्केट। वो तो बाद में पता पड़ेगा कि यहाँ पे अगर इसको रेसिस्टेंस मिला है कि नहीं मिला है, कल परसों में क्या होता है। लेकिन जब बाज़ार यहाँ से निकला एग्जैक्ट आप देखेंगे क्या हुआ है। हम इस दिन भी 8118 पे मैंने बाय कॉल दी थी, लेकिन मार्केट ने उस हिसाब से रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो एग्जिट हो गया था मैं ग्रुप पे। लेकिन अगले दिन जैसे ही गैप अप खुला ना तो हमको पता हो गया था क्या होना है। अभी देखिए आप यहाँ से मैं इसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ 0.61 जो वेव 2 का प्रॉपर रिट्रेसमेंट है वो देखिए इसने इतना ही किया है, 8,095 के आसपास था ये। लेकिन ये क्या क्लोजिंग उस हिसाब से अगले दिन कुछ आया नहीं, 8,026 के बाद ये निकल गया था 8,000, और जैसे गैप से खुला ना तो सीधा था कि ये सी वेव या थर्ड वेव स्टार्ट हो गई इसके ऊपर। अब जब ऐसा हो गया तभी भी वहाँ पे विक्स बहुत ज़्यादा था, तभी भी आप ये कर सकते थे यहाँ से इसी का स्टॉप लॉस लेके जब गैप से खुला ना तो यहाँ पे अगर अपन लगाएंगे ना तो देखिए ये जो वैल्यू आ रही ना यहाँ पे ये पुट बेची जा सकती थी अंदर की, ये देखिए 94 और 94 कल किसका एक्सपायरी शायद 0 हो जाएगा। तो आपको कौन सा लेवल किस तरह से डिसाइड करना है वो आपको इलेट वेव प्रॉपर दे देता है। ये देखिए 95 इसके बनने के बाद आया था हालांकि, लेकिन यहाँ से जैसे ही निकला ना बाजार, यहाँ से जैसे इस बार पे खुला ना तो इस बार पे आप अगर लगाओगे ना तो सीधा जाके जो चैनल है ना खींचने के बाद वो चैनल जो आ रहा है वो आपका 9386 के ऊपर आ रहा है। तो
आपको ये वाला पुट बेचना था उस हिसाब से डिज़ाइन करके कि आपको डेल्टा वेगा और थीटा का हिसाब इस हिसाब से मिलेगी। अगर मार्केट वापस 8026 पे जाए ना तो आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो 1:10 से कम नहीं बने। तो ये जो मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल है, हाई विक्स में कैसे ट्रेड करना है वो है। जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर आप अगर JNSR से या निफ्टी स्टॉप एंड रिवर्स से भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर मेरे फॉलोअर है और वहाँ मैंने अभी रिसेंटली क्रूड का इंडसइंड बैंक मेरी 2 दिन के अंदर डबल कॉल हुई थी, वो LNT HDFC AMC कई कॉल्स मैंने डाल रखी हैं, वो चल रहा है। क्रूड कल मैंने दिया था, उसके बाद उसमें इतना मूवमेंट हुआ कि काफ़ी ट्रेडिंग में मज़े आ रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा जो है कि आगे के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किस हिसाब से आप ट्रेड डिज़ाइन करें क्या नहीं करें, वो भी देखा जा सकता है। और ये पैरेलल चैनल जो है एलिट व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे खींचे जाए, कौन सी कॉल बेच सके जीरो किया जा सकता है, कौन सा पुट बेच के जीरो किया जा सकता है, ये आप आराम से कर सकते हैं और मतलब सीख सकते हैं। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप इसको, जो बेटर चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एलिट वेव भी नहीं है या गैन भी स्टडीज़ भी नहीं है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप किस जगह क्या ट्रेड करते हो और ये मैंने जो ट्रेड किए थे उसको वेरीफाई करना है अगर आपको, तो ये देखिए 9300 को कॉल, ये रहा प्राइस 578, हमने 395 में बेचा है। 9000 का पुट देखेंगे आप, 30 अप्रैल वाला ही है, ये सारा देखिए आपके सामने है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1270 रुपये में बेचा था, टोटल 2060 की कॉस्टिंग थी। ये देखिए 9000 का पुट, सॉरी कॉल नहीं, पुट था एक और कॉल 2 थे, तो ये पुट है। यहाँ पे देखिए 20 मार्च को ये रहा प्राइस, ऐसा कुछ किया था हमने। उसके बाद वो जीरो हो गई पुट भी, और कॉल जो है वो कट गई। उस कॉल को काटने का सिस्टम क्या है, जो भी आज आपका प्राइस हुआ ना कॉल का सेटल, शुरू में तो आपका स्टॉप लॉस है ही, वहाँ तक जाए तो ठीक है कट जाए, नहीं तो अगर प्रॉफिट में आ गई तो आपको क्या करना है कि जैसे 93 का कॉल जो है, जो जो रेट बंद होती आ रहा है, अभी 93 का कॉल दिखाता हूँ, पुट तो ऑलरेडी जीरो थी, तो अब कैसे फॉलो करना है उस प्राइस को और उसको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल से आपने सीख लिए कौन से पुट कैसे करने। अब ये देखिए 93 का कॉल जो क्लोज हो रहा है, जैसे ये क्लोजिंग होगी शायद ये वाली बार, ये LTP है, हाँ यही है। तो ये 86 था, तो इसके बाद में आप 9386 जाना था, वो नहीं गया बाजार। 125 है, 9425 था, वो नहीं गया बाजार। 161 है, आज चला गया, तो आज सौदा स्क्वायर अप हो गया। वैसे तो ये सौदा 200 रुपये 240 रुपये में भी हो सकता था, लेकिन ये 350 पे जाके कटा है, क्योंकि आप टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव था वो ये था कि हाई विक्स मार्केट को भी हम लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, बजाय फियर ग्रीड में उलझने के। आपको आपका रिस्क रिवार्ड पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, पुरानी स्विंग्स पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एडवांस स्टडी अगर हो तो आप बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद है आप लोगों को आनंद आएगा, कुछ